बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम यूनिट नंबर 2 को रिवाइज़ कर रहे हैं और यूनिट नंबर 2 का मौजू है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है द रेट इट इज़ द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन इट इज़ द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव। तो हर चैप्टर के स्टार्ट पे इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें लिखी होती हैं बड़ी अहम होती हैं और उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो 2.1 आर्टिकल जो है उसमें ये कहता है कि जो ग्रीक्स हैं वो एरिया, वॉल्यूम, सेंट्राइड से पहले से ही वाकिफ़ थे और इससे इंटेग्रल कैलकुलस जन्म लिया। बाद में 17वीं सदी में न्यूटन और लेबनीज़, न्यूटन इंग्लिश मैथमेटिशियन और न्यूटन जर्मन मैथमेटिशियन, इन्होंने रेट्स ऑफ चेंज की बात की और इस तरह डिफरेंशिएशन का वजूद अमल में लाया गया, डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल पिछले चैप्टर में आप पढ़ के आए हुए हैं। मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं वो आपने डिस्कस किए हैं। तो हम अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन की जब बात करते हैं y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहले पेज के ऊपर इसने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की डिस्कशन छेड़ी है। दूसरे पेज पे 2.2 आर्टिकल जो है उसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज है। एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो क्या है कि अगर एक पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करता है और तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस s है आफ्टर टाइम t, और वो अपनी पोजीशन चेंज करके s2 पे चला जाता है और वहाँ पे उसका टाइम t2 हो जाता है, तो st1 माइनस st ओवर t1 माइनस t, जिसमें t1 जो है वो ग्रेटर है t से और s ऑफ t1 भी ग्रेटर है s ऑफ t से। तो ये जो s ऑफ t1 माइनस s ऑफ t ओवर t1 माइनस t है, ये रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो नीचे उसने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, इंटरवल भी दिए हुए हैं, आगे रेट ऑफ चेंज उसने एवरेज रेट ऑफ चेंज उसने कैलकुलेट किया हुआ है पेज नंबर 42 के ऊपर। पेज नंबर 42 के ही नीचे भी उसने यही काम डेसिमल्स की शक्ल में किया हुआ है। अब इसके बाद वो इससे एस ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एस टी ओवर डेल टी लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो, ये इसको कहता है कि ये इंस्टेंटेनियस चेंज है। एक हो गई एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में हमने देखा लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो। तो अब इसको बेस बना के डेरिवेटिव की अब डेफिनेशन देने लगा है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूज ऑन द इंटरवल ओपन इंटरवल दिस, और एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x ओवर x1 माइनस x, वहाँ पे टाइम की लिहाज से बात हो रही थी, यहाँ पे अब डिस्टेंसेस की ज़बान में बात हो रही है। तो ये जो पीछे वाली डिस्कशन है इसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज भी पढ़ा है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी पढ़ा है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में आपकी लिमिट इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसने लिखा लिमिट x1 टेंस टू x, इधर एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x ओवर x1 माइनस x1, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। तो अगर आप x1 को x प्लस डेल x रख लें और ये ऊपर वाला जो रिज़ल्ट है, जब x टेंस टू x1 तो डेल x टेंस टू ज़ीरो हो जाता है। तो एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स ओवर डेल x लिमिट डेल x टेंस टू ज़ीरो, ये जो स्टेप नंबर 2 है इसमें इसको हम कहेंगे क्या, एवरेज रेट ऑफ चेंज। और ये जो थर्ड नंबर लिखा हुआ है इसको कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये जो लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल एक्स है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो इसको हम डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। और ये जो डी बाई डी एक्स है इसको एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, एफ प्राइम भी लिखते हैं।
तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एफ डैश इज़ कॉल्ड ए डिफरेंशिएशन। ये आके उसने डेफिनेशन यहाँ पे पेज नंबर 43 के आखिर में मलाई है। अब उसके बाद नोटेशन फॉर डेरिवेटिव, ये वाइज एफ एक्स ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। 4 स्टेप हम करते हैं। चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। फिर हमने डेल एक्स से दोनों तरफ डिवाइड किया, तो ये क्या चीज़ आ गई आपकी, एवरेज रेट ऑफ चेंज। और ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये जो हमारे पास आ गया इसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो जब कोई लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करती होगी तो उसको हम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, जिसे एफ डैश एक्स या एफ प्राइम एक्स भी हम लिख सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स को हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्वेश्चन, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, डी बाई डी एक्स। अच्छा जी, अब चूँकि हिस्टोरिकली हमने देखना है तो इस सिंबल को लेबनीज़ ने डी वाई बाई डी एक्स या डी एफ बाई डी एक्स के तौर पे लिखा है। न्यूटन ने एफ़ के ऊपर मेरे ख्याल में डॉट होना चाहिए, एफ़ डॉट एक्स, और लैग्रेंज ने एफ़ डैश एक्स, और काशी ने डी ऑफ एफ एक्स लिखा है। तो इन सब का एक ही मतलब है, और वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल एक्स। आज आपने देखा होगा कि मैंने क्लास से हट के बातें की हैं, ये मैंने किताब के ऊपर से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, चूँकि 2-3 दफ़ा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। तो आज मैंने मैथमेटिक्स की ज़बान यूज़ करके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डिफरेंशियल ऑपरेटर, इस तरह के नाम इस्तेमाल किए हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत सारे पूछे जा सकते हैं कि ये कैपिटल डी ऑफ एफ एक्स किसने लिखा, तो आप कहेंगे काशी ने। एफ डैश एक्स किसने लिखा है, सबसे पहले लैग्रेंज ने। न्यूटन ने एफ डैश एक्स डॉट एक्स लिखा, और लेबनीज़ ने डी वाई बाई डी एक्स या डी एफ बाई डी एक्स। तो हम ज़्यादातर ये लेबनीज़ की ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं, डी बाई डी एक्स। ये एफ डैश एक्स भी लिखा जा सकता है, डी ऑफ एफ एक्स कम लिखा जाता है, हायर स्टडीज़ में ये आ जाएगा। अब 44 के ये लास्ट जो 2-3 हैं, ये सेंटेंसेस आप ज़रा गौर से पढ़ेंगे। ये एफ एक्स माइनस एफ ए ओवर एक्स माइनस ए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल एक्स, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। नीचे लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स माइनस एफ ए ओवर एक्स माइनस ए, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, जिसे एफ डैश ऑफ ए कहेंगे। ये जो वी डबल आई के बाद मुझे इसे कहना चाहिए ये वी ट्रिपल आई, ये स्टेप ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए ओवर एक्स माइनस ए का क्या आंसर होता है, तो एफ डैश एट ए होगा। अब आप 4 स्टेप जानते हैं एब इनिशियो मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन के। तो पहले में आप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स करते हैं, दूसरे में उसमें से एफ एक्स माइनस करते हैं, तीसरे में डेल एक्स से डिवाइड करते हैं, और चौथे में लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो। तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज, चौथा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो 4 स्टेप जब हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, और बाय डेफिनेशन, और क्या एब इनिशियो मेथड, और 4 स्टेप मेथड। अब पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज एक्सप्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव है। तो हमें पहला जो उसने कहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, एफ एक्स इज सी, सी इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट 2 तरह के होते हैं, आर्बिट्रेरी भी और एब्सोल्यूट भी। तो मसलन 1 2 3 4 इस तरह का कोई वैल्यू हो जाए तो वो आर्बिट्रेरी नहीं होगी, एब्सोल्यूट होगी। और सी की ज़बान में वो कोई वैल्यू कंटेन कर सकता है तो उसको आर्बिट्रेरी कहेंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स किया तो सी में कोई चेंजिंग नहीं हो क्योंकि कांस्टेंट है। फिर उसमें से माइनस एफ एक्स किया तो सी माइनस सी हो गया। फिर डेल एक्स से डिवाइड किया, फिर लिमिट लिया तो ये 0 आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इसने प्रूव किया। अब बी पार्ट में भी 4 स्टेप उसने किए हैं। दूसरे स्टेप में आमतौर पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्यों, इसलिए कि हमारे पास
हमेशा आगे जाके 0/0 फॉर्म बनती है, तो हम दूसरे में उसको सिंप्लीफाई करके रख देते हैं। अब ये जो एग्जांपल नंबर 2 है, ये एक्स रूट है। ये दो तरह से डेरिवेटिव इसका आ सकता है। नंबर एक तो आप इस बुक का मेथड कर लें, और रूट वाले को आमतौर पे वो रैशनलाइज करता है दूसरे स्टेप में जाके। दूसरा मेथड यह है कि हम इसके ऊपर बाइनॉमियल सीरीज़ लगा लें, क्योंकि हमें पता है कि जब पावर में दो रकमों के पावर में बटा हो या नेगेटिव हो तो हम उसको बाइनॉमियल सीरीज़ में, तो x पावर 1/2 करके हम सीरीज़ भी लगा सकते हैं, और इसको ये मेथड भी कर सकते हैं। इसने पहला स्टेप किया, दूसरे स्टेप में ये रैशनलाइज किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। फिर इसको ये फ़ायदा हुआ कि x माइनस एक्स से कैंसिल होगा, डेल एक्स से डिवाइड करेगा तो डेल एक्स से कट जाएगा और 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, जब एफ डैश एक्सिस का आ गया 1/2 एक्स रूट, तो अब आपने एट एक्सिस ए डालना है, तो आखिर में इस एक्स की जगह ए लगा देना है। दूसरा तरीका भी इसने अल्टरनेटिव मेथड भी किया हुआ है। ये दूसरी एग्जांपल है y इज़ 1/x², तो फाइंड dy/dx एट x इज इक्वल टू -1। जब y का या y में देगा या fx में देगा, तो fx में देगा तो df/dx या f डैश x पूछ सकता है, तो y में देगा तो dy/dx पूछ सकता है। तो y में दिया हुआ है पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में ये सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन के बाद उसका ये स्टेप नंबर 3 बना। फिर चौथे स्टेप, तीसरे स्टेप में डेल एक्स से डिवाइड किया। चौथे स्टेप में इसने डेल एक्स टेंस टू 0 लिया। ये स्टेपिंग बिल्कुल इसी तरह करें जिस तरह इस बंदे ने की हुई है। अब जाके यहाँ पे जब पहुँचा तो इसका 0/0 नहीं बन रहा, यहाँ भी डेल एक्स की जगह 0 पुट हो जाएगा, यहाँ भी पुट हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद dy/dx की वैल्यू -2/x³ आ जाएगी। तो आपको x इज इक्वल टू -1 पे पूछा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप -1 लगा दें। तो ये इसका, ये उसने नोट कर भी लिखा हुआ है और इसको बंद करके रख बताया है कि जी ये कैसे बात बताते हैं। ये जो एग्जांपल है नंबर 4, इसको उसने बहुत ही, ये जो सिंपली ये बात की हुई है ना, ये काबिल कबूल नहीं है, ये किसी को याद ही नहीं रहती। क्यों कि ये फैक्टराइजेशन है। अब ये मुझे भी याद नहीं रहती तो आपको किधर रहेगा, तो इस पे बाइनॉमियल सीरीज़ ही लगा दें आप। सीरीज़ के लिए आपको पता है कि x की जगह 1 होना चाहिए और इधर डेल x/x होना चाहिए, तो x हम कॉमन निकाल लेते हैं, वही 4 स्टेप करके तो आप कर लें। पीछे वाले में भी सीरीज़ ही लगेगा। एट x इज इक्वल टू कितने के ऊपर पूछ रहा है, 8, तो इसको सीरीज़ की मदद से ही हल करें। ये जो एग्जांपल नंबर 4 है, और आखिर में x की जगह 8 डाल दें। 5 नंबर इसी तरह होगा न, ये 2.21 डेरिवेटिव ऑफ x पावर n। ये पावर रूल, पहला रूल जो है हमारे पास आने लगा है, पावर रूल। इसको क्या कहेंगे, पावर रूल। पावर रूल आपने डिफ्रेंशिएशन में भी पढ़ना है, इंटीग्रेशन में भी पढ़ना है, और लिमिट में भी पावर रूल पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे पावर रूल के लिए x पावर n, n क्या है, इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और ज़ीरो भी हो सकता है। तो fx भी इसका नाम दे सकता था, इसने हमने y रख दिया, fx रख दें तो तब वो भी बात वही है। y इज xn रख दिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब यहाँ पे x प्लस डेल एक्स पावर n। केस नंबर 1 लड़ रहा है व्हेन n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, तो अब बाइनॉमियल थ्योरम लगेगा x प्लस डेल एक्स पावर n, x पावर n प्लस n x पावर n-1 इंटू डेल एक्स प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स n-2 डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल एक्स पावर n। बाइनॉमियल थ्योरम में आखिरी टर्म होती है, बाइनॉमियल सीरीज़ में आखिरी टर्म नहीं होती, उसमें और भी बातें कुछ देखनी होती हैं। तो अब इसको और इसको आप कैंसिल कर लेंगे और सब टर्मों से ये डेल एक्स कॉमन निकाल लेंगे। फिर आप डिवाइड करेंगे डेल एक्स से, तो ये डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ये लंबा, ये आपके पास क्या चीज़ आई है, एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया। उसके बाद आप टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 करेंगे, तो यहाँ ये वाली टर्म जो है ये 0/0 का बायस नहीं है, आगे सारी टर्मों में डेल एक्स मौजूद है, वो 0 हो जाएगा। तो आपके पास n(x(n-1) बच जाएगा पावर रूल का। अच्छा, अब इसके बाद n इज़ 0 करेंगे, तो ये इसी में उसने डाला हुआ है 0x
0 -1 करके इसका आंसर भी 0। लेकिन बी केस जो है वो बड़ा अहम है। वाई एक्स एन वेयर एन इज़ नेगेटिव इंटीजर। अब हम यहाँ पे ऊपर से नीचे ले आके एलसीएम लेके ये स्टेप भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसको सीरीज़ बनाना चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे बुक वाले ने थ्योरम लगा के मामले को हल किया है ऊपर ले जाके। तो इसने कहा कि n की वैल्यू से -m है, तो ये आ गया y इज़ x पावर -m 1/xm, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में दूसरा स्टेप, इधर एलसीएम ले लिया, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सारा बाइनोमियल थ्योरम यहाँ तक लग गया। अब आपका XM माइनस XM से कैंसिल हो जाएगा। अब आपको अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डेल एक्स कॉमन बाहर निकालें, माइनस डेल एक्स। तो उसके बाद आप डेल एक्स से डिवाइड करें, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप टेकिंग लिमिट लें तो ये dy/dx हो जाएगा। इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, सब में ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो लगाना है। इस सवाल को हल करते हुए बच्चा ये एलसीएम वाली रकम छोड़ देता है बाज़ दफ़ा, लिहाजा ये आप वो मोहतात रहेंगे। यहाँ भी डेल एक्स इज़ ज़ीरो हो गया, XM x पावर m m x पावर m-1 और -1 ये वाला। इस सारे को मैथमेटिकली थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो -m x -m-1 है। तो हमने -m का नाम n रखा हुआ है, तो n x n-1 बन जाएगा। तो ये पावर रूल उसी तरीके से लगेगा। अब अगर आप कोई और रैशनल नंबर 2/3 वाले को करें, x पावर 2/3, तो वही n x n-1 उसी तरीके से। तो पता चला केस 1 2 3 इंटीजर्स के लिए लड़ रहा था, और इंटीजर ना हो और भी रैशनल नंबर कोई हो तो उसके ऊपर भी पावर रूल इसी तरीके से लगेगा, n पीछे आएगा और पावर में एक कमी। 2.1 ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करने हैं। ये 2x² + 1y रख लेंगे। ये देखें, ये रैशनलाइज करने से भी हो जाता है और फैक्टराइज करने से भी हो जाता है। ये आपका केस नंबर 2 बने हुआ है। ये भी आपका बटे में केस नंबर 2, ये केस नंबर 1 हो सकता है, ये केस नंबर 2। ये सवाल जो है ये सीरीज़, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है कि आप लोगों ने सीरीज़ बनाते हुए ट्राइनोमियल को बाइनोमियल करना है। ये वाला जो सवाल है ना, ट्राइनोमियल के बजाय बाइनोमियल करना है। ये सीरीज़, ये भी सीरीज़ लगेगी, ये बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। ये बटे में है तो केस नंबर 2 है, ये आपका केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। ये तो पता चला कि बाइनोमियल थ्योरम तो n पॉजिटिव हो तो लगता ही लगता है, बटे में हो या माइनस हो तो सीरीज़ लग सकती है। और बाज़ दफ़ा सीरीज़ नहीं लगाता, वो थ्योरम लगाता है एलसीएम लेके केस नंबर 2 बना के। तो ये जो है ये भी आपके VII पार्ट की तरह का है। x + 2 पावर 1/2 है, बाई ये बटे में है तो इसको रैशनलाइज भी कर सकता है। बाज़ की वाले रैशनलाइज के करते हैं, लेकिन बाज़ लोग जो हैं इसको बाइनोमियल सीरीज़ की मदद से करते हैं। तो अब मैं कोई 1-2 सवाल आपके सामने करूँगा, तो ये काम आज आपने पूरे का पूरा करना है। मैं दोबारा से रिवाइज़ करवा रहा हूँ इसलिए कि बात बच्चों को आता है, बात को नहीं आता। मसलन ये कहता है कि डिफ्रेंशिएट किसको, x + 4 पावर 1/3 बाई ab इनिशियो मेथड। तो अब इसका नाम fx भी रखा जा सकता है और y भी रखा जा सकता है। लेट y इज़ x + 4 पावर 1/3। अब आप जानते हैं कि एब इनिशियो का नाम सुनते ही आपको पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में और डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करनी है। तो ये x में चेंज डेल x हो गई, y में डेल y हो गई। तो अब आप डेल y इज़ इक्वल टू लिख लेंगे इसको x + 4 + डेल x होल पावर 1/4 माइनस x + 4 होल पावर 1/3। अब चूँकि ये x + 4 है, ये ट्राई है, x + 4 + डेल x ट्राई है, इसको बाइनोमियल बनाएं। x + 4 कॉमन निकालोगे, 1 + डेल x ओवर x + 4 होल पावर 1/3 माइनस x + 4 पावर 1/3। अब आपका ये x + 4 इसके ऊपर भी 1/3 है, इसके ऊपर भी है, कॉमन ले लेते हैं x + 4 होल पावर 1/3। अंदर आपका आ जाता है 1 + डेल x ओवर
एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3 माइनस 1। तो ये सेकंड स्टेप है जिस पे हमारी बुक वाला सिंप्लीफाई करता है। तो ए की 1 पावर n 1 होगा प्लस 1 पावर n माइनस 1 ही होगा इंटू बी डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 4 प्लस n 1/3 प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। कम से कम 3 टर्में लिखनी ज़रूरी हैं, प्लस अप टू सो ऑन लामहदूद तक, फिर माइनस 1। तो ये आपका माइनस 1 और प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। हर टर्म में डेल एक्स मौजूद है, वो आप यहाँ कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 4 पावर 1/3। तो ये आ जाएगा आपका 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। अब चूंकि अप टू सोन में सब डेल एक्स मौजूद होते हैं, लिहाजा हम समझते हैं कि अब क्या आगे करने वाला है कि उसमें हमने ज़ीरो डालना है। तो इधर हम डिवाइड करेंगे क्या, बाई डेल एक्स। ये पहला स्टेप हो गया यहाँ पे, ये दूसरा स्टेप हो रहा था, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब ये तीसरा स्टेप हम करने लगे हैं, डिवाइड कर रहे हैं डेल एक्स के साथ, तो ये आएगा डेल वाई बाई डेल एक्स। तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया, एक्स प्लस 4 पावर 1/3 इंटू 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 4 की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। तो अब आपका ये दूसरा स्टेप हो गया। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मालूम करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग एज लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये आएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। ये सारे के ऊपर लगाएं। जब सारे के ऊपर लगाएंगे तो इधर डेल एक्स 0 लगेगा, आगे वाले हर टर्म के साथ 0 ही लगेगा। तो आपके पास जब ये सूरत आ जाएगी तो लेफ़्ट साइड पे आपका इसको आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड आपका कितना है 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 नहीं है 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 पावर 1/3 इंटू क्या है जी, ये डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 4, ये बच गया। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 पावर 1/3 माइनस 1, इसकी पावर 1 है ऊपर जाके, तो 1/3 एक्स प्लस 4 पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3। तो ये आ जाता है 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 पावर 2/3। तो इधर आपका हैंस क्या आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आपका क्या था, एक्स प्लस 4 पावर 1/3 था, तो ये आ गया 1/3 एक्स प्लस 4 पावर 2/3। ये आ गया जी आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब वेरिफिकेशन करनी है तो मैं आपको पावर रूल आपका एक इस तरह से है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, इसका आंसर होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। और दूसरा पावर रूल जो जनरलाइजेशन है असल यूज़ होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, तो एन नीचे आ गया, एफ ऑफ एक्स की पावर में एक कमी और आपके इनर फंक्शन का साथ डेरिवेटिव। ये दरअसल चेन रूल होता है लेकिन हम उसका नाम ले देते हैं। तो देयरफॉर अब आप अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 4 पावर 1/3 करेंगे तो 1/3 एक्स प्लस 4 पावर 1/3 माइनस 1 इंटू डेरीवेटिव ऑफ इनर फंक्शन एक्स प्लस 4। तो यह आ गया 1/3 एक्स प्लस 4 पावर 1 माइनस 3 माइनस 2/3, और एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 4 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया 1/3 एक्स प्लस 4 पावर माइनस 2/3। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स को ये इन चीज़ों का पता नहीं है, एक्स पावर 1 करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 एक्स पावर 1 माइनस 1,
1 इंटू एक्स पावर 0, 1 इंटू 1 इज़ 1। अच्छा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, किसी तरह का भी कांस्टेंट हो, खा आर्बिट्रेरी हो या एब्सोल्यूट हो, इसका डेरिवेटिव 0। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 2 करें तो यह आ जाएगा 2x पावर 2 माइनस 1 2x। ये पावर रूल का हम इस्तेमाल बाद स्टेप में एकदम कर लिया करेंगे अगले स्टेप में। तो आज आपने ये जिनमें सीरीज़ आप आराम से लगा सकते हैं उसमें सीरीज़ लगा दें। मसलन आप क्वेश्चन नंबर 2.1 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, उसके बाद सेवन्थ पार्ट, 8 पार्ट, 9, 10 और ये कितना हो गया जी, ये 12 और 15 पार्ट, इनके सब के ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ आप लगा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके दोनों पार्ट्स के ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ आप लगा सकते हैं। तो लाइक करके करने चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ ये जो रूट वाले हैं इसको आप फैक्टराइज कर लें। तो आज आप लोगों ने ये पूरे सवाल 2.1 के मैं एग्जांपल कर लेनी है। कल फिर हम अगले लेक्चर जो है उसको अभी हम थोड़ा सा देखेंगे। आप बेहतर यह है कि एग्जांपल नंबर 7 भी देख लें। एग्जांपल नंबर 7 और 6 ये दोनों देख लें, इसकी 2.2 हो जाएगा। फिर इसके फार्मूले जो हैं वो हमने प्रूफ करने और इनका इस्तेमाल जो है वो दूसरी एक्सरसाइज में हम करेंगे। तो बस अल्लाह हाफिज़।